नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड ग्रुप ए का जो पेपर हुआ है, उसमें पेपर का स्तर क्या था और कितने प्रश्न आपके ठीक हो जाएँ, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और किस पार्ट में आपके कितने प्रश्न ठीक हो जाने चाहिए, वो पूरा एनालिसिस लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर आएँ, आपको आज ये सारा पता चल जाएगा कि हमने किए कितने थे और होने कितने चाहिए थे। तो देख लेते हैं। देखिए, इसको एक बार आप समझें। जो शिफ्ट फर्स्ट है, इसमें जो ग्रुप ए है, इसके जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी व्यूह इस प्रकार है। देखिए, राजस्थान जीके से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी मात्रा थी 30। भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 16 और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था अर्थात राजस्थान का जो संविधान है उससे जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या है 10। भारत का भूगोल 5 प्रश्न आए थे, विश्व का भूगोल 5 प्रश्न आए थे, अर्थशास्त्र से 5 प्रश्न आए थे और एक और बड़ा ये देखिए करंट अफेयर्स यानी करंट और साइकोलॉजी के जो प्रश्न थे उनकी संख्या 30 थी। देखिए, करने को मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्या होता है कि कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के दौरान जिसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है। कारण क्या है कि उसमें लुभावने ऑप्शन होते हैं कि कई बार हम 2 ऑप्शन अलग कर लेते हैं और 2 ऑप्शनों को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें से फिर हम ऐसी स्थिति में रिस्क लेते हैं। जब रिस्क लेते हैं 15 में से तो हमारे मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ठीक जाते हैं और बाकी 14-15 क्वेश्चन हमारे गलत चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा ही इसी कदर इस पेपर में हुआ है, तो आप लोग देख लेना थोड़ा-सा। जो राजस्थान का जो जीके था, दिखने में बहुत आसान था, लेकिन इसमें जब अधिक से अधिक बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है ना, वो 25 करने को 30 भी कर रहा है कोई, लेकिन करने से कोई मतलब नहीं है। अगर 25 हमने किए हैं, अगर 25 में से हम अगर देखते हैं तो हमारे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अगर हम जैसे अपने को क्या है 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 3 का 1 तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे, तो 25 में से 3 गए तो 22 और 22 में से 1 गया तो 21। तो लगभग 21 क्वेश्चन जो काट-पीट कर राजस्थान जीके में रख रहा है, वो सेफ ज़ोन में। एक चीज़, भारतीय संविधान के जो प्रश्न आए थे, वो प्रश्न थे 16। इनमें देखिए काफ़ी स्तरीय प्रश्न भी थे और काफ़ी सरल भी प्रश्न थे। तो इनके बीच में जो मध्यस्थ में जो प्रश्न पूछे गए थे, जो लुभावने प्रश्न थे, जो आपको डिस्टर्ब कर गए और आप करने को मजबूर हो गए और एग्ज़ाम में ऐसा लगा कि करने वाले 85, 88, 90 तक भी गए हैं। करने का कोई सवाल नहीं है। करने को हम कितने भी करके आ सकते हैं, हम 100 भी करके आ सकते थे। लेकिन जिसमें से 85 के प्लस अगर मैं जाऊँ, 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको हाथ लगाने से ही नुकसान है। मतलब उनको तो हाथ टच किया ही नहीं है कैंडिडेटों ने, क्योंकि वो तो उनकी समझ से परे थे, बाहर थे 15 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में। तो ये तो आप यहाँ से 15 तो निकाल दो, तो अब आपका रह गया 85 क्वेश्चन। अब 85 क्वेश्चन में से आपने कितने किए वो मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एग्ज़िट कट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी क्या-क्या रह सकती है वो मैं बता दूँगा अभी। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जो इसके बाद में राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, उससे कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो हम आसानी से कर रहे थे, जैसे 7 क्वेश्चन हम आसानी से कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ हम रिस्क ले रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन अगर अपने हम किए हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे गलत चले गए। तो 3 इसमें से काटेंगे तो ये 6 रह गए। तो इस तरह से आप 6 क्वेश्चन अगर आप निकाल पा रहे हैं, तो पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं अपने इस क्षेत्र में। इसके बाद में हम देख लेते हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन्हें हम आसानी से कर सकते थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे हम डाउट लेते और हमें नुकसान हो जाएगा। जैसे एक तटीय मैदान के संबंध में पूछा गया था, जो तटीय वाला क्वेश्चन था, एक तो पश्चिमी घाट के तट और एक पश्चिमी पश्चिमी तट के मैदान। तो वहाँ पर आपने निश्चित रूप से क्या है रिस्क ली होगी और रिस्क ली है तो आप गलत भी गए होंगे। तो सबका गलत नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का गलत गया है। इसके बाद में जो विश्व का जो भूगोल है वो भी फिर से चौंकाने वाला था। मतलब उसमें भी क्वेश्चन थोड़े चौंकाने वाले थे, उसमें आप मुश्किल से 2 क्वेश्चन ही निकाल पा रहे होंगे। इसके बाद में अगर हम देखें अर्थ अर्थ जो शास्त्र था, इसमें तो आप मुश्किल से 1 क्वेश्चन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल ज़ीरो कर दो इसको। तो यहाँ पे क्या है, केवल 1 प्रश्न आपका ठीक बैठेगा। और इधर इधर क्या है, करंट और साइकोलॉजी में मैं आपको बता दूँ, साइकोलॉजी काफ़ी स्तरीय साइकोलॉजी थी। साइकोलॉजी ऐसी नहीं थी जो पहले आती थी, साइकोलॉजी में भी बहुत दिमाग खपाने की आवश्यकता थी। तो इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको आपने अटेम्प्ट किया भी होगा तो वो आपके भी सही गए नहीं होंगे। तो 10 से 12 मान लें आपने 12 किए और 12 में से 2 आपसे गलत हो गए, तो निश्चित रूप से आप 9 पे आ गए। लग रहा है आपको ऐसा कि मेरे तो 15 सही हैं, 16 सही हैं, लेकिन पेपर मिलाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सब तोते उड़ जाएँगे।
तो यहाँ पे क्या है कि 9 क्वेश्चन, मान लीजिए आप 9 से 10 मत करो। अगर बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स जैसे हर बार आता था ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं था, और करंट अफेयर्स की मात्रा इतनी ज़्यादा भर दी, इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो आप लोग देख पाएंगे तो करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते थे, जो डायरेक्ट शूट हो रहे थे। इसके बाद में मुश्किल चांस है। तो मैं आपको इसका एनालिसिस बता देता हूँ कि आपके कितने % सही हो जाने चाहिए। तो आप ठीक है, तो इसमें क्या है आपके 21 के बाद में इसमें मैंने आपको अभी एनालिसिस करके बताया था, तो लगभग 11 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आप अच्छी जोन में हैं। 6 क्वेश्चन इधर लगा लीजिए आप, 6, एक सेकंड दोबारा से लिख देता हूँ मैं। इधर लगाइए आप 21, इधर लगाइए आप 11 क्वेश्चन, इधर लगाइए आप 6 क्वेश्चन, और इधर भारत का जो भूगोल है इसमें 3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आप एक ही भूगोल में केवल 1 प्रश्न आप ठीक कर पाए होंगे, और अर्थशास्त्र में आप 1। तो ये हो गए देखिए 21 और 11, 32, 32 और 6, 38, 38 और 3, 41 और 1, 42, और एक इधर अर्थशास्त्र में 43 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं काट पीट करके। इधर क्या है, फिर हम आपको इधर से देख लेते हैं। तो इधर आप 10 से लेकर के और 13 क्वेश्चन के बीच में आप ठीक कर सकते थे। अब आपने कितने किए हैं, 12 किए, कितने किए, तो 43 और 12 कितने हो रहे हैं, एक बार देख लीजिए। 43 और 12 हो रहे हैं 55, कितने हो रहे हैं, 55। देखिए निश्चित रूप से अगर आपने 55 क्वेश्चन काट पीट कर सेव कर लिए, बचा लिए, 100% आपका सिलेक्शन है, 100%। तो अगर आपको एनालिसिस मेरा बिल्कुल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसएसटी से संबंधित एक ऐसा धमाकेदार वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि उसमें ये पता लग जाएगा कि आपके यानी जो एसएसटी में कितना बन रहा था सब्जेक्ट में, और इसमें कितना होना चाहिए। तो टोटल मिला करके आपका जनरल कैटेगरी का मैंने बताया अभी तक ये, और इससे ऊपर जो करके आ रहा है वो ऐसे महारथी कुछ लोग होते हैं जिनके नंबर, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन हुआ है 290 पे, मान लीजिए टोटल लिस्ट, तो कुछ लोगों के 320 नंबर भी आएंगे, तो उनको मत गिनो आप, उनको सिलेक्शन पे मत गिनो। तो निश्चित रूप से ये मेरा एनालिसिस था, और आज के लिए इतना ही। और बिल्कुल आपको समझ में आएगा 100% कि मैं आपको जो वो डालने वाला हूँ, और आपको पता होगा केवल 29% जो बच्चे थे वो उपस्थित हुए थे इसमें, 29% ओनली। तो पेपर आपको पता ही है कि मेरिट बहुत कम जाएगी, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आप इंतज़ार करना। ओके, थैंक यू।